ये नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाई ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से अलग अलग तरह की इमेज का बनना। तो यहाँ पर हमने पहला लिया है, पहला पॉइंट है, इसमें 6 पॉइंट है। देखिए फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज में छः पॉइंट हैं जहाँ से हमें इमेज को बनाना है। तो पहला इसमें पॉइंट है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो कॉनकेव मिरर के इन फ्रंट, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, किस टाइप की होगी, यानी कि नेचर क्या होगा, इमेज की पोजीशन क्या होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम उसमें इमेज में देखेंगे। अगर हम सही तरीके से इमेज बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाएंगी और हमें याद नहीं करना होगा। ठीक है। तो पहला है व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। देखिए हम एक मिरर लेते हैं और मिरर को हम इस तरीके से लेते हैं, हम एक स्फीयर लेते हैं, क्या लेते हैं, स्फीयर, और इस स्फीयर का इतना पार्ट हम मिरर को मान लेते हैं। ठीक है। इतना पार्ट हमने क्या मान लिया, मिरर। देखिए हमने एक स्फीयर लिया था और इतना पार्ट मिरर मान लिया, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अब हमने आउटर सरफेस पर इसके पॉलिश कर दी, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर बन गया। इसके सेंटर पॉइंट को मिरर पे ले लिया, ये हमारा पोल हो गया। इसका जो होलो हमने स्क्वायर लिया था, इसका जो सेंटर पॉइंट लगभग हमने मान लिया, अगर आप सही से बनाएंगे कंपास से तो आपको उसका एक्यूरेट मिल जाएगी। सी हो गया ये। अब इससे इसको मिला दीजिए और मिलाती हुई लाइन आप स्केल का यूज करेंगे, मिलाती हुई लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब इन दोनों के मिड पॉइंट ले लेते हैं जो कि हमारा फोकस हो जाएगा। ठीक है। ये फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर हो गया इतना। अब ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ पर प्लेस करना है, पोल और फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट आप कितना भी बड़ा यहाँ ले सकते हो अपने मिरर के हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट को हम एरो से दिखाते हैं, कोई एक एरो ले लेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो ये लाइन के ऊपर रहेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्ट से इमेज, ऑब्जेक्ट हम पोल और फोकस के बीच में रखा है। हम अब रूल जो हमने बताए थे आपको, इमेज फॉर्मेशन के जो 4 रूल थे, उनमें से रूल्स वो लगाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट पे ऐसी 2 रे लेंगे, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से जाने वाली, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक, और एक रे लेंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती हो। ठीक। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस के हमने पैरेलल रे ले ली, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो कि रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से होकर वापस जाएगी, फोकस होकर वापस जाएगी, सीधी होनी चाहिए। ठीक है। ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी और फोकस से होकर वापस हो गई। ठीक है। दूसरी रे ऐसी देंगे जो ये लगेगा कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, ऐसी लगेगी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हो। ठीक है। मतलब इस तरीके से लेंगे, ये ऐसी हम ये ले लेंगे परपेंडिकुलर, मिरर पर परपेंडिकुलर हो। ठीक। तो जो मिरर पर परपेंडिकुलर होगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो गई। यानी कि 2 रे ली हमने, एक तो पैरेलल और दूसरी मिरर पर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर जो रे होती है मिरर पर, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर वापस जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक। अब इन 2 रिफ्लेक्टेड रे को देखेंगे कि वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हो या करती हुई लगें। ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करेंगी या अपीयर टू बी इंटरसेक्ट, तो या इंटरसेक्ट करती हुई लगें, उस पॉइंट पर इमेज बनती है। समझ में आ गया। इमेज वहाँ पर बनेगी जहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करें या इंटरसेक्ट करती हुई लगें, वहाँ पर इमेज बनेगी। तो जब जो ये रिफ्लेक्टेड रे हैं ये इस डायरेक्शन में बढ़ाएंगे तो देखते हैं इनकी दूरी बढ़ती जा रही है। क्या होता जा रहा है, दूरी बढ़ती जा रही है। यानी कि इधर कहीं पर ये नहीं मिलेंगी, चाहे जितना आगे बढ़ाते चले जाओ। लेकिन अगर हम ये देखें कि यहाँ से अगर हम इस डायरेक्शन में इनको बढ़ाते हैं, इस डायरेक्शन में अगर इनको बढ़ाते हैं तो ये इस पॉइंट पर मिलती हुई लगेगी। वे तो इधर लौट गए लेकिन रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन हमें ये लग रहा है कि अगर ये जो है यहाँ पर मिलती हुई लग रही हैं। ठीक है। अपीयर टू बी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट बिहाइंड द मिरर।
मिरर के पीछे इंटरसेक्ट करते हुए लग रही है। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हुए लग रही है उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पर इमेज इसकी बनेगी। अब यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो अपीयर हो रही हैं, अपीयर टू बी इंटरसेक्ट ईच अदर। तो इसकी अपीयर हो रही है, तो जो इमेज बन रही है वो हमारी वर्चुअल होगी। कैसी इमेज होगी? वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, तो ये वर्चुअल इमेज हो गई है। अब यहाँ पर देखते हैं नेचर ऑफ द इमेज। जब भी जिस पोजीशन में ऑब्जेक्ट रखा है उसी पोजीशन में अगर इमेज बनती है तो वर्चुअल होती है, यानी कि सीधी इमेज बनती है तो वर्चुअल होगी। ठीक है, इमेज कहाँ पर बन रही है? मिरर के पीछे बन रही है। इमेज का साइज क्या है? देखिए ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इमेज इतनी बड़ी बन रही है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज क्या हो गई? बड़ी हो गई, लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें नेचर, पोजीशन और साइज। तो नेचर हमारा वर्चुअल हो गया, क्योंकि जब सीधी बनती है तो वर्चुअल आप मान लेते हैं, तो वर्चुअल इमेज हो गई। साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट हो गई। पोजीशन बिहाइंड द मिरर हो गई। तो हम इसको लिख सकते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस द इमेज इज फॉर्म नंबर 1 इमेज इज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नंबर 2 द इमेज इज फॉर्म, पहले ये वाला पॉइंट लिखो, द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। नंबर 2 लिखेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और नंबर 3 लिखेंगे लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इमेज की 3 चीज़ें हो गई, एक तो पोजीशन हो गई, एक साइज हो गया और एक नेचर हो गया। ठीक है, नेचर वर्चुअल, पोजीशन बिहाइंड द मिरर और साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है।